हे अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो तुम सारे। उम्मीद करती हूँ कि तुम सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है फातिया और गाइस आज की इस वीडियो में हम रिएक्शन करने वाले हैं एल्विश यादव पॉडकास्ट वर्सेस राव साहब। काफ़ी बढ़िया वीडियो होने वाली है, काफ़ी लंबी वीडियो होने वाली है। सब्सक्राइब लाजमी करना, इस वीडियो को लाइक भी लाजमी कर देना। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो, चलते अपनी रिएक्शन की तरफ है वीक को। राम राम भाई सभी को। वेलकम टू फोडकास्ट विद एल्विश यादव, जहां पे सब कुछ तोड़ फोड़ ही होता है। भाई इतने एपिसोड गुजर गए हमारे, पर मैं चाह रहा था कि कोई बड़ा गेस्ट आए हमारे शो पे, ओके और आज वो बड़ा गेस्ट आ चुका है। गॉड लेवल गेस्ट है भाई। बहुत बिजी था, उसके पैर में गिर गिर के उसको मना के लाना पड़ा, नहीं तो आता नहीं। एक बार क्वेश्चन भी चेक करूंगा दोबारा कि किसी क्वेश्चन का बुरा लग गया भाई को तो भाई उसकी आर्मी पीछे पड़ जाएगी। क्या और उसके सामने कोई कुछ बोल सकता है क्या? शाहरुख, सलमान, आमिर, इन सब का इनसे मिलने का ख्वाब। प्लीज वेलकम वन एंड ओनली राव साहब। क्या बात है, स्टाइल सेम ही कैसा है। लगा राव साहब पॉडकास्ट में आके आपको? भाई राम राम सभी को। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है एल्विश भाई आपके पॉडकास्ट में आके, बट इस बारी मैं जवाब देने वाली उस पर कुर्सी पे हूँ तो नर्वस फील हो रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। मतलब सीबीआई में भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते, मुझे लग रहा है ऐसे आज आप क्वेश्चंस लेके आए हो। भाई एक बात बताओ, आप हरियाणा में भी रहते हो, मुंबई में भी रहते हो, तो आपका मन कहाँ पे लगता है? भाई मेरा मन लगता है इन दोनों में से कहीं नहीं लगता वैसे मेरा मन, क्योंकि मैं मुंबई काम से आता हूँ, सुबह की फ़्लाइट करता हूँ 5 बजे की, फिर नींद में शूट कर लेता हूँ ऐसे ही, और उसके बाद शाम को निकल जाता हूँ। तो मैं यहाँ रुकता नहीं। अगर रुकता मैं तो मन लगने की बात हो मेरी, नहीं तो मन मेरा मोस्टली गोवा ही लगता। तो भाई जैसे मुंबई में आप जैसे इतना काम करते हो, तो फिर तो आप मुंबई में 30 के 30 दिन रहते होगे, फिर कैसे मन नहीं लग रहा आपका? नहीं नहीं, मतलब कुछ कुछ काम मुंबई में है, कुछ कुछ काम मेरे गुड़गांव में है, कुछ कुछ काम मेरे कहीं और हैं, और कुछ कुछ काम कहीं और है। भाई मुंबई वाला काम तो देखो सबको दिख रहा है, पर आप हरियाणा में क्या काम करते हो? भाई वो दिखा तो था तो केस हो गया था तो बिना दिखाए करते हैं अब हम। ठीक है। भाई हरियाणा की एक बात अच्छी बताओ और मुंबई की एक बात अच्छी बताओ। हरियाणा की एक बात जो सबसे अच्छी लगती है, हरियाणा में खुलापन है। खुलापन एज इन की, जैसे यहाँ पे मुंबई में एज़ कम्पेयर टू बॉम्बे, यहाँ बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आप ना खाली जगह, खाली स्पेस मिस करते हो। मैं क्योंकि खाली हमेशा खेत वेत देखे हैं, गांव बस्ती देखी है, तो यहाँ पे वो चीज़ मिसिंग है। तो उधर मेरे को लगता है कि भाई मतलब खुलापन ज़्यादा है। मुंबई में अच्छी चीज़ ये है कि किसी को किसी से मतलब नहीं है यहाँ सही पे। बात है। सब अपना काम करते हैं। उधर क्या है कि भाई फलाना क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इसके घर में झाँक लूँ, किसके घर लड़ाई बज रही है, ये सारी चीज़ सोचनी होती है। मतलब सोचनी नहीं, ये लोग होता करते है भाई। हैं और मुंबई में किसी को किसी से मतलब नहीं, यहाँ पे सब अपने पैसा कमा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है यहाँ की। भाई ट्रैफिक भी तो है यहाँ पे, मतलब इतना ट्रैफिक होता है यहाँ पे, मौतें डिले हो रही हैं। यमराज अंधेरी की ट्रैफिक पे खड़ा है। भाई ट्रैफिक तो है, साथ में गड्ढे भी हैं। मतलब सैमसंग वाले जूम करके चेक कर रहे हैं गड्ढों को, तो कह रहे हैं कि चांद पे वो है धब्बा। खैर राव साहब एक बात बताओ, आपको व्लॉगिंग ज़्यादा पसंद है या फिर आप मूवीज़ में काम करना चाहते हो? भाई दिन दोनों में से कुछ पसंद नहीं मेरे को। मेरे घर चलाने के लिए मेरे को ये सब करना पड़ रहा है ना, तो मैं तो सोता रहूँ। ये मेरा मन करता है मैं सारा दिन सोता रहूँ। अभी भी सो ही रहा था मैं, मन नहीं कर रहा था मेरा काम करने का। वो तो पैसा कमाना ना मुझे ज़िंदगी में, इसलिए मैं कुछ कर रहा हूँ। बहुत बहुत बढ़िया बात है। पर मुझे एक बात बताओ, आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा डायरेक्टर है जो आपको स्टार बना सकता है? मतलब संजय लीला भंसाली, सूरज बरजात्या ये है या पहले अनुराग से ही में कश्यप? स्टार। भाई देखो, सॉरी टू से, मेरे को एक का नाम नहीं पता, मैंने बाकी दो का नाम सुन रखा है, तो कोई भी बना दे भाई मुझे। किसको? बंसाली को नहीं जानते आप? बीच वाले को। भाई ये वही आदमी है जिनने वो शरीफ शरीफ वाली मूवी बना रखी है, विवाह, हम साथ साथ हैं, हम आपके हैं कौन, वो वाला डायरेक्टर है भाई। मैं कह रहा हूँ भाई, वैसे मैं जानता नहीं था इनको, पर जिस तरीके से आपने बताया कि ये मूवीज़ बना रखी हैं, तो पता लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा संस्कारी हैं। ये इतने संस्कारी हैं कि नहाते भी आंख बंद करके होंगे। और अनुराग की वासेपुर तो देखी होगी, जहाँ पे कचरा दिख जाए वहीं पे कैमरा लगा के शुरू फिल्म। भाई वो तो स्क्रिप्ट लिखने भी कूड़े वाले पहाड़ पे जाते, फरीदाबाद वाले। तो भाई आपने जैसे रोडीज भी करा है, तो रोडीज में कोई ऐसा है जिसकी आपसे सबसे कम बनती हो? नहीं नहीं, रोडीज में सब अच्छे हैं। मैं नाम नहीं लूँगा ना, तो 2-4 फॉलोअर बढ़ जाएंगे किसी भाई के, तो एक से नहीं बनती, बाकी तो बाकी सब बढ़िया। जी समझ गया। कोई एक ऐसा टीवी शो बताओ जिसमें आप जज होते तो ज़्यादा हिट होता। मैं किसी को रिप्लेस नहीं करना चाहता भाई, और सच बता रहा हूँ, मैं शोज़ भी नहीं देखता। मतलब शौक ही नहीं मेरे को, तो मुझे पता ही नहीं कौन सा क्या शो चल रहा है और किसको रिप्लेस करूँ। हाँ हम दोनों तो एक ही हैं, ये भी तो मुझे तो पता ही रहता है। चलो भाई हमारा अगला सेगमेंट है
इसके अंदर है कि आपके बारे में कुछ कुछ र्यूमर्स हैं और आपको बताना है वो र्यूमर सही है या गलत है। अगर आपने गलत बताया वो तो ऑब्वियस सी बात है, मेरे अंदर की गट फीलिंग यानी कि आप सच ही बोलोगे। तो फिर करें भाई ये वाला सेगमेंट शुरू? ठीक है भाई। ओके। पहला र्यूमर आपके लिए ये है कि आपका मनारा के साथ चक्कर चल रहा था और लाफ्टर शेफ्स में भी उसी ने आपकी एंट्री करवाई है। क्या ये र्यूमर सच है? तो भाई ये बात बिल्कुल सही है। मैं मनारा के साथ मेरा चक्कर चल रहा है, कल भी चक्कर चल रहा था हमारा और उसी ने मेरी एंट्री कराई। उसने तो क्लबों में भी एंट्री कराई मेरी, कई, सिर्फ लाफ्टर शेफ में नहीं। तो ये मेरी गट फीलिंग मेरे अंदर से निकल के कह रही है कि हाँ ये तो सच है भाई, छोड़ो ये, आपने एडमिट कर लिया, नहीं तो मैं आपको मारता। थैंक यू। दूसरा, आपने एक लड़ाई में कटारिया पर इल्जाम लगाया ताकि वो पिट जाए। हाँ भाई, कटारिया की तो एक बात मुझे याद है। कटारिया पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकता भाई मैं, कटारिया मेरे पे लगा सकता है। एक बार हम लोग कहीं पे रोड ट्रिप पे गए थे हिमाचल, पता ही होगी आपको, आप भी थे उधर। तो वहाँ पे लड़ाई हो गई थी खारदुंगला पास पे मेरी ना, ऐसे किसी रैंडम से। तो फिर थोड़ी बहसबाजी झड़पबाजी हो गई। तो मैंने देखा कि कटारिया कहाँ है, ये लड़ाई होती है तो कटारिया कहाँ जाता है। तो मैंने गाड़ी में नजर गई, कटारिया ऑक्सीजन मास्क लगा के सांस ले रहा, दिखाने के लिए कि भाई मेरे को तो सांस नहीं आ रही, तुम लड़ लो। तो कटारिया पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, मैंने मार ही लो भाई, इससे बढ़िया है। ओह, सुन कर दिया 1 सेकंड को, पर मजा आ गया। अगला र्यूमर ये है कि आपने रजत दलाल से सिर्फ इसलिए दोस्ती करी है ताकि आपको वो जिम में ट्रेनिंग दे पाए। नहीं भाई, उसके साथ अभी तक मैंने जिम करी ही नहीं है। अच्छा। क्या दोस्ती? हाँ वो भी नहीं, दोस्त है, अपना भाई है, बट जिम नहीं मारी मैंने उसके साथ अभी तक। अगर जिम, वो वैसे रेडी रहता है ये सब करने के लिए ना, कि कौन सी कैसे एक्सरसाइज करानी है, ऐसे मारो वैसे मारो, उसे पता है, ज्ञान है इन सब चीज़ों का। तो कभी साथ में जिम करेंगे तो सिखाएगा वो। भाई जितनी फिटनेस आपकी मुझे दिख रही है, मुझे लगता है जिम तो आप करते हो इसलिए आप झूठ बोल रहे हो, तो ये तो बनता है। हाँ भाई, कल से शुरू करी थी वैसे तो, माँ कसम रात से ही दर्द हो रहा है शरीर में अभी भी। अगला र्यूमर ये है, आपने जी वैगन इसलिए खरीदी क्योंकि आपको अपना ब्लैक मनी छुपाना था। नहीं नहीं भाई, भाई हम तो देखो, जिसने गाड़ी ली होगी नई गाड़ी कभी, तो उसको पता होगा कि ब्लैक पैसा जाता ही नहीं उधर। मतलब क्या तो वाइट भरो या लोन करो, जो होता है वाइट में होता। तो भाई हमारा सब कुछ वाइट है भाई, आपको तो पता ही है। अच्छा, ये तो नहीं, ये मैं फील कर पा रहा हूँ क्योंकि हम एक ही घर में रह रहे हैं ना, तो सही कह रहा। हाँ चलो जी, अगला, आप शादी इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि आपने बैंकॉक का लाइफ टाइम वीज़ा ले रखा है। इस पे तो पहले मार दूँ। मैं सिर्फ जिंदगी में 2 बार बैंकॉक गया हूँ। एक बार रक्षाबंधन पे गया हूँ। रक्षाबंधन पे? हाँ, रक्षाबंधन पे सिस्टर रहती है ना मेरी उधर, अच्छा। पूरी फैमिली है भाई अपनी उधर। हाँ, तो राखी बंधवाने गया था। और एक बारी तो ऐसे ही चला गया था, मतलब बैंकॉक भी नहीं गया, फुकेट गया। ये तो पता ही है भाई, साथ ही तो थे। परिवार की आड़ में बैंकॉक में परिवार बनाने की इतनी सोच रहे हैं आप? ना 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 ना, वहाँ कहाँ परिवार बनेगा भाई। तो भाई अपना ये र्यूमर वाला राउंड तो खत्म होता है। एक बार मेरी गन फेंक देता हूँ मैं जरा, भाई गन ले जाना दोस्त। अब मुझे एक बात बताओ भाई, जैसे कि आपकी एक गैंगस्टर स्टाइल लाइफ है, तो लवकेश ने कभी ऐसे फायदा उठाया आपकी इसका कि कहीं लड़ाई वड़ाई करी और आपका नाम लगा दे, हम तो भाई एलविस भाई के ऐड में घूमते हैं, ऐसा कुछ करा? नहीं नहीं भाई, पहली बात तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई गैंगस्टर वैंगस्टर नहीं, सब अपने शरीफ घर के बालक है भाई हम। और दूसरा, बहुत फ़ायदा उठाया भाई ने यार। कटारिया, लक्ष्य, हर चीज़ इनका काम ही यही है। सुबह उठो, हवाबाजी करो, सो जाओ, फिर अगले दिन उठो, फिर रिपीट। तो आती रहती है मेरे पे कुछ कुछ चीज़ें कि ये ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। तो भाई एक बात बताओ, आपकी कोई ऐसी लड़ाई बताओ बड़ी, जो बहुत बड़ी होगी, हो कोई किस्सा बताओ लड़ाई वड़ाई का यार। बताने वाला किस्सा भाई, इनकी व्लॉग में भी आता है, इनके लक्ष्य अर्चित के में, कि किसी पड़ोसी से लड़ते हैं गाड़ी पार्किंग के ऊपर और वहाँ पे खुले घूमते हैं, कभी उनकी फोड़ देंगे, कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ कर। मैंने नहीं बोला भाई कुछ भी, मेरे को नहीं पता, पर चलो कोई नहीं। भाई एक बात बताओ कि आपके फैंस आपकी जर्नी से वाकिफ़ हैं, आपकी लाइफ का पार्ट एक जेल में भी रहा, तो सबसे ज़्यादा शॉकिंग एक्सपीरियंस क्या रहा आपका उधर? नहीं, बहुत लोग होते हैं यार, मतलब जो जिनको आदत पड़ रखी होती है, वो जेल जा रहे होते हैं, रेगुलर होते हैं। मेरे को तो पता नहीं क्योंकि रेगुलर मैं हूँ नहीं। भाई आप तो रेगुलर वाले नहीं हो, वन टाइमर था मैं, तो वही लगा मेरे को कि भाई क्या है ये, अजीब सी जगह है, नई जगह है, इतने सारे नए लोग हैं जो काम कर रहे हैं, और मतलब ये अलग लाइफ देखने को मिली। तो ऐसा तो कुछ नहीं था अलग सा कि जो बता सकूँ मैं प्रॉपर कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, क्योंकि अलाउड नहीं मेरे को ना। तो भाई आपने अपना गाना बावली निकाला, वो बैंकॉक में आपने शूट करा, आ गया ना बैंकॉक दोबारा? वही तो, अरे वही तो था दूसरा। अब मेरे याद आई, एक तो रक्षाबंधन, एक बावली। मैंने नहीं चुना भाई, मेरा गाना नहीं है वो, किसी सिंगर का गाना है, डीजी इमोर्टल्स अपना भाई है, तो उसका गाना है। मैं एज एन आर्टिस्ट गया था कि वो बुलाते ना भाई, आपको फीचरिंग करनी है इस गाने में, तो मैंने बोला शूट किधर है, तो वैसे मैं पूछता भी नहीं शूट किधर है,
तो खुद ही वो ले जाते हैं अपने आप। मतलब मैं समझ गया कि या तो फीस या तो बैंकॉक। नहीं नहीं भाई, सिर्फ बैंकॉक, नो फीस। बैंकॉक के नाम पे फीस कट। भाई आपको पता है कि जो वहाँ पे डिलीवरी वाले डॉक्टर्स होते हैं और बैंकॉक के विजिटर्स होते हैं, उनमें एक चीज़ कॉमन है, दोनों एक ही डायलॉग बोलते हैं, इट्स अ बॉय, इट्स अ बॉय। मैं हमें ना मिला वहाँ कोई बॉय, उनकी आवाज़ से पहचान लेता हूँ भाई मैं ना। कटारे जैसी। कटारे जैसी लगती है सेम, मकाई। देखो भाई, ये तो हमारी बातचीत यहाँ पे खत्म होती है, बट हमारे पॉडकास्ट का जो फॉर्मेट है ना, उसका अब एक नया सेगमेंट आ गया। इसका नाम है कि मैं आपको कुछ लोगों के नाम लूँगा और आप उनके बारे में जो कहना चाहते हो वो आप पब्लिक को बता देना। ठीक है जी। तो सबसे पहला मैक्सटन। मैक्सटन देखो, मेरे को ज़िंदगी में 3 बार ही मिला है। एक बारी जब लड़ाई हुई थी हमारी, एक बारी कोर्ट में, और एक बार कॉम्प्रोमाइज़ पे मिला था जब, मतलब उसने अभी हरकत करी कोई दारू दूरू पी के लाइव आके कुछ, तो उससे मेरे को लगा कि अकल तो इसमें थोड़ी कम है, अटेंशन मांगता है। मेरे से नहीं मांगता पर वैसे मांग। कोई नहीं, अगले नाम पे चलते हैं हम। आपका बेस्ट फ्रेंड मुनावर। मुनावर से मैं कई बार ही मिला हूँ, हम मैच भी साथ में खेले, बढ़िया। मतलब देखो, किसी का एक पीओवी होता है हर इंसान का कि भाई ये ऐसा, मेरा भी एक पीओवी बन रखा होगा मार्केट में कि भाई ये तो ऐसा है, ये तो गलत है, या फिर लड़ाई झगड़ा करता है, करे हैं मैंने ऑल्दो, बट एक हर टाइम थोड़ी कर सकता है कोई इंसान, वो तो अंदर अंदर का सब लड़ाई करते हैं, गुस्सा करते हैं। तो ऐसे मुनावर का भी है, उसको कुछ उसका भी पीओवी सेट कर रखा है, ये वैसा है, वैसे जोक मारता है वो। मैं उससे पर्सनली मिला हूँ, प्ले ग्राउंड पर मिला हूँ, वहाँ क्रिकेट खेला था हमने, अभी ECL में मिला, वैसे भी मिला हूँ 1-2 जगह। और भाई मेरे को तो देखो ठीक लगा यार। अगला प्रिंस नरूला। प्रिंस नरूला भाई, वो अपने राजी खुशी कमा रहा है, जो कर रहा है रोडीज करा है भाई। मेरे से कोई बातचीत नहीं अब तो मैं कोई ऐसी टिप्पणी भी नहीं करना चाहूँगा कि अच्छा बुरा, जो है भाई अपने खुश है, जो करे करता रहो। ये बढ़िया बात है भाई। बातचीत तो बहुत होगी, अब आपके कमेंट सेक्शन पे आते हैं। आपके मैं कुछ कमेंट्स पढ़ूंगा क्योंकि आपके फैंस बहुत ज़्यादा हैं, पर हेटर भी हैं, तो कमेंट के रिप्लाई करना जी, ठीक है जी राव साहब। एल्विश की वजह से मेरी बीमारी ठीक हो गई क्योंकि मुझे इंसोम्निया था, इसके ब्लॉग देख के तुरंत नींद आ गई। भाई मैं तो इसे कहना चाहूँगा, अच्छी बात है भाई कि इसकी बीमारी ठीक हुई, मतलब कि मैं पॉजिटिव नेचर का आदमी हूँ, किसी भी चीज़ से पॉजिटिविटी निकल के आया। अब देखो इसकी बीमारी ठीक हुई मेरी वजह से, तो दुआ मिलेगी मुझे कभी जाऊँगा मैं ऊपर, भगवान मेरे कर्मों में लिखा, पुण्य करा मैंने एक, तो वेरी नाइस। सोया करो भाई, मैं भी खुद सोऊंगा, मैं अपने ब्लॉग देखने शुरू करूँगा, मेरे को भी नींद नहीं आती। सेकंड, मुझे एल्विश व्लॉग में ही अच्छा लगता है, स्केच वीडियो में नहीं, क्योंकि व्लॉग में एक्टिंग नहीं करनी होती। तो ये तो मुझे भी लगता है भाई कि मैं व्लॉग में ज़्यादा अच्छा लगता हूँ उससे, स्केच कॉमेडी से। वेरी नाइस। क्योंकि यार इसमें मेहनत कम है, और मैं बहुत मेहनत कर चुका जितनी करनी थी। अब मैं कम मेहनत में ज़्यादा पैसा कमाना चाहता हूँ, मैं बहुत ऑनेस्टली बताता हूँ। व्लॉग एडिट नहीं करते तुम? एडिट होती नहीं, मतलब मैं बोलता ही उतना हूँ जितना डालना होता। तीसरा कमेंट है, बहुत ज़्यादा फिट है लेकिन कभी किसी रोल के लिए नहीं। भाई मैं हो सकता हूँ किसी एक रोल के लिए फिट तो हो सकता हूँ, मुझे लगता है मैं कौन से रोल के लिए भाई? मैं एल्विश यादव के रोल के लिए फिट हो सकता हूँ। सही बात। अगर भाई आप पे बायोपिक बने तो आप कौन से हीरो को चाहोगे कि आपका रोल प्ले करे? भाई कोई अच्छा सा कोई भी कर लो यार, मैंने सच्ची में ऐसा सोचा नहीं कभी अपनी लाइफ में। जैसे संजय दत्त की संजू बनी थी तो रणबीर कपूर को लिया था, तो इसमें आपको क्या लगता है किसको लें? यार वो उसके जैसा लगता है, मेरे जैसा तो कोई लगता ही नहीं, सारे सुथरे हैं। बताओ मैं बेवकूफ़ सा हूँ एक, तो मैं खुद का ही प्ले कर लूँगा भाई। तो रजत नहीं कर सकता आपके हिसाब से? ना 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 ना, वो ठीक है भाई, अपने वो अपनी करेगा बायोपिक, हम अपनी करेंगे। रजत की वैसे अपनी बन सकती है। कोई नहीं भाई। अगला है, मैंने आपके सारे गाने सुने, देखा एक भी नहीं क्योंकि वीडियो में आप झेले नहीं जाते। तो भाई मैं कहना चाहूँगा कि सुनो, कम से कम सुनो तो, बट यूट्यूब पे नहीं, वहाँ सुनो, स्ट्रीम जो स्पॉटिफाई वगैरह होते हैं उससे पैसा आता है। हाँ, पैसा आता है भाई, स्पॉटिफाई पे सुनो गाइस भाई के गाने, मतलब मेरे भी सुन लेना साथ साथ, अगर इनके सुन रहे हो तो ऑटोमेटिक सुन ही लोगे तुम। ठीक है। अगला भाई, मैं आपका सबसे हार्डकोर फैन हूँ, बस एक बार बेल मिल जाए फिर बाहर आकर आपसे मिलता हूँ। तो करवा बेल। बैठा क्यों है भाई, बेल करवा यार। बेल करा भाई अपनी, और फिर आके मिल राव साहब से। भाई अपना एक दोस्त बना अंदर जेल में, उसने 22 मर्डर कर रखे थे, बट उसने मेरे को क्या बोला, मतलब एक तो होता है भाई बिगड़ेल आदमी होता है जो आदमी को बिगाड़े, मैं ही नहीं उसकी जस्टिफाई नहीं कर रहा मैं कि भाई किसी आदमी ने इतना कर दिया अब वो संत बन गया, जो भी करा उनने, बट उसने मेरे को चीज़ अच्छी सिखाई। मतलब मेरे को उसने बोला कि भाई अपने गुस्से पे काबू रखो, ये करो वो करो। अच्छा। मतलब मेरे को कुछ ऐसा हवाबाजी वाला, भाई हमने तो ये कर रखा वो कर रखा, वो वाला नहीं था। उसने जो भी मेरे को बोला कि भाई मैंने अपनी लाइफ में ये गलतियाँ कर रखी हैं, मैंने ये सब कर रखा है, हम तो भुगत रहे हैं, आप ये सारी मत करना।
तो वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। उसने मेरे को रुद्राक्ष की माला भी दी, जब मैं बेल पे आ रहा हूँ तो मैंने पहन रखी है वो वही माला। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। वो किताबें जो मैं पढ़ता था अंदर वो भी वही देता था। भाई वाह। अगला, बिग बॉस भी जीता है, प्लेग्राउंड भी जीता है, ईसीएल भी जीता है, पैसा तो बहुत कमा रखा है, तभी तो रिश्वत देकर जीतता है। क्या जीता मैंने रिश्वत देके? यार ये पता कैसे लग रही है? भाई गलत है यार, ये लीक करने वाली बात गलत है भाई। बताना कौन लीक कर रहा तुम्हारी बात? नहीं मतलब जेन्युइन मेरा क्वेश्चन है और कंसर्न है मेरा कि ये पता कैसे लग, तू बता रहा है क्या भाई? मुझे भी लग रहा है कि तुम ही कर रहे हो। तो मैं तो नहीं बता रहा ये वाली बात, ये बाहर कैसे निकली ये वाली बात? मैं पता करता हूँ और फिर मेरे को ही करना पड़ेगा इलाज। ये कमेंट वाले का यूज़र नेम बताना, मैं इसका वो निकलवाता हूँ एड्रेस। लवकेश कटारिया। गया गया भाई, हाँ सब गया भाई, इनका सरनेम पर नेम सब खत्म। चलो भाई कोई नहीं, कमेंट पढ़ के तो देखो मजा आ गया। चलो भाई अगला राउंड है हमारा रैपिड फायर राउंड। इसमें रैपिड की तरह फटाफट राउंड देने हैं। अच्छा, ठीक है भाई, पहला सवाल, 1 साल बिना व्लॉग के या 1 महीना बिना गर्लफ्रेंड से बात करें? मेरे को करना ही नहीं काम, मतलब गर्लफ्रेंड से प्यार करते हो? मेरे को कुछ नहीं करना, मुझे सोना है बस। ये भी सही है भाई, अच्छा है। सेकंड, अगर आपको अपनी एक लव स्टोरी एक गाने में डिस्क्राइब करनी हो तो वो गाना कौन सा होगा? ऑप्शन देता हूँ, लुट पुट गया, सेकंड मेरे तो एल लग गए। भाई इनमें से तो कोई भी नहीं है मेरी लव स्टोरी यार ऐसी। हाँ? मेरे तो एल लग गए सही है। तीसरा क्वेश्चन आ गया आप, अगर रोडीज के सेट पे आपकी गाड़ी चोरी हो जाए तो इल्जाम किस पे लगाओगे? नेहा धूपिया या रणविजय? भाई नेहा धूपिया को शायद गाड़ी नहीं आती चलानी, मतलब शायद तो ऑब्वियसली भाई रिया। हाँ रणविजय भाई तो ना कर सके काम। अगले अगले उस पे आते हैं जी, कौन ज्यादा बेसुरा गाता, आप या मैं? ओ सॉरी, मिक्का पाजी या फिर बी प्राक पाजी? यार दोनों अच्छा गाते हैं भाई। ये तो बी प्राक तो वो तो बहुत तगड़ा गाता है भाई, वैसे वाला गाता है वो तो वाला। भाई दोनों भाई अच्छा गाते हैं। देखो मिक्का भाई से मैं अभी लाफ्टर शेफ में मिला था तो मैं कोई गलत मैं ऐसे क्यों बोलूँ कि गलत गावा है, पर एज कम्पेयर टू वैसे वाला म्यूजिक जो मैं सुनता हूँ तो अपना हाँ बी प्राक भाई। मतलब आप मिक्का भाई को बेसुरा कह रहे हो? हाँ भाई मिक्का भाई यार बेटर हो यार प्लीज़ यार। क्या कर रहे हो आप? पर बी प्राक का फायदा बहुत है भाई, मतलब शावर लेता ब्रेन वॉश हो जाता। बढ़िया बी प्राक भाई। ठीक है भाई अगला, आपने लाइफ में हुकअप ज्यादा किए हैं या नशा? भाई इनमें से कुछ नहीं कर रखा मैंने। मैंने मेले में जा रखा हूँ। और हुकअप का मतलब बता देना मेरे को ऑफ कैमरा। हुकअप का मतलब तो पता थी तुम्हें? इतना पढ़ा लिखा हूँ नहीं मैं एक्चुअली ना, हुकअप के पता हूँ मुझे। मैंने भी बहुत हुक्का पिया भाई, देसी हुक्का पिया होगा आपने भी ना? देसी हुक्का पी लेते हैं। अच्छा, नशा होता मेरा नहीं चढ़ा भाई वो, पर उसमें नशा नुशा नहीं होता, बट होता ऐसे ही है मौज मस्ती के लिए। भाई अब अगला सेगमेंट जो हमारा है वो है अवार्ड्स। अब मैं आपको कुछ अवार्ड के नाम लूंगा, आपको बताना है लाफ्टर शेफ्स में से कि किस किस को अवार्ड मिलना चाहिए वो वाला। सबसे पहला अवार्ड है नमक हराम अवार्ड, मतलब जो धोखेबाजी करता हो। धोखेबाज हरपाल पाजी। हरपाल पाजी, हम इतनी बढ़िया बढ़िया डिश बना हुआ है भाई, हम तो वो ना देवे स्टार यार। मतलब जब मेरे को ऐसा लगता है कि हम बहुत तगड़ी बना दी तो पाजी नहीं देते, और जब मेरे को लगता है ऐसे ही है तो दे देवे। भाई वाह। तो पता नहीं क्या सीन है, बट जो भी है मेरे को लगता है मिलना चाहिए अपने। भाई हरपाल पाजी की तो बात आप सही कह रहे हो, मेरे साथ भी ऐसे ही करा था। मैं इतना तगड़ा खाना बनाता हूँ उधर, और जब जब मैं बढ़िया बनाया मैंने भी, मेरे को कभी स्टार ना दिया, तो मेरे को लगता है भाई धोखेबाजी तो चला है उधर। पर कोई नहीं, क्या कर सकें। पानी कम चाय अवार्ड, जो शो में कम इम्पैक्ट डाल रहा। मनारा, मतलब एज कम्पेयर टू अदर्स अच्छी है वो भी, बट कंपेयर करें सबसे तो थोड़ा कम। अब मनारा का इम्पैक्ट हो सकता है मेरे हिसाब से कहीं भी ना हो। क्यों मनारा? मनारा को खुद पता है। मैं कह रहा हूँ भाई अगला, थाली का बैंगन जो इधर से उधर घूमता। भाई थाली का बैंगन अवार्ड मैं दूंगा आपको, आप घूमते रहते उधर इधर उधर। भाई तुम भी हो यार। कभी रुबीना के पास, कभी रुबीना के पास, और कभी रुबीना के पास। अच्छा, मुझे लगता है हम दोनों एक ही हैं। मैं वो थाली का बैंगन। दोनों थाली के बैंगन हैं। कोई नहीं, अगला धनिया देना भैया अवार्ड, जो शो में फ्री में आया। समर तारा का फ्री में भाई, उसका है बढ़िया आदमी पर मस्त है, मतलब फ्री में आ रहा। पर समर्थ यार फ्री में कर रहा, ठीक है भाई, हमारा पॉडकास्ट भी तो फ्री में कर रहा। अगला तीखी मिर्ची अवार्ड, बहुत चुपती है जिसकी आवाज बातें। तीखी मिर्ची देखो चुपती नहीं है कि बातें, बट सबसे कंपेयर करें तो रुबीना जी हैं जो थोड़ी वैसी है, मतलब बहुत सीरियस ले लेती हैं चीज़ों को ना, मजाक मस्ती थोड़ी कम करती हैं, तो उनको मैं बोलूँगा तीखी मिर्ची। हमारा रुबीना जी पे ध्यान रहता, रुबीना जी का खाना बनाने पे, पर चलो कोई नहीं। अगला
रायता फैल गया अवार्ड, जो हमेशा गड़बड़ कर देता। अभिषेक। अभिषेक तो खाना जब भी बनाता भाई वो गड़बड़ ही करता, मतलब मुझे लगता है समर्थ अकेला बनाए तो उससे अच्छा बना लेगा, पर वो कुछ ना कुछ गलत कर देता। मेरे साथ स्टार्ट करता हो कि भाई सिखा दो कैसे क्या करना है, हम सिखा के भेजते, बट एंड रिजल्ट हमारा अलग होता, उसका गोबर ही होता। तो तो पता नहीं मैं कहा कैसे, कुछ तो गड़बड़ ही करता होगा। अगला अवार्ड है भाई ठरक मेहता का उल्टा चश्मा अवार्ड, जो सबसे ठरकी है। सब हर आदमी ठरकी है उधर, ऑडियंस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ये हम सब। वाह, मैं भी। सुदेश पाजी सबसे बड़े हमारे लीडर, सब ठरकी है भाई। और विक्की भाई, मैं, समर्थ, अभिषेक, राहुल। अगर वे हमारे जैसे ठरकी हो जाए ना बराबर के तो हम बता दें, बट ठरकी तो है। सब हम ऐसे ही हैं, टेढ़ी बुद्धि के। गाइस राव साहब तो गए क्योंकि भाई पे एक छोटा सा केस हो गया। हमने मंदे टाइम में कब्जा करा था, मैंने था, केस भाई पे हो गया, तो अभी उनको छुड़ाने भी जाना पड़ेगा क्योंकि भाईचारा ऑलवेज ऑन टॉप, यू नो। तो मैं जा रहा हूँ, एपिसोड को करते हैं यहीं पे खत्म। भाई लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सारी चीज़ कर देना, और राव साहब को सपोर्ट करो, मुझे भी करो, एक ही बात है, दोनों हो जाएंगे सपोर्ट ना। तो ये एपिसोड देखो और मौज काटो। बाय बाय। सबसे पहले बात करूँ इस पॉडकास्ट की, तो यार काफ़ी बढ़िया लगा, मतलब अच्छा लग रहा था एल्विश को एल्विश के साथ देख के ही, और काफ़ी बढ़िया सवाल किए उन्होंने और मज़ा आया, एन्जॉय किया भाई, हंस हंस के पेट में दर्द हो गया। सो गाइज़ काफ़ी बढ़िया था, मुझे अच्छा लगता है, और ख़ास करके इनकी सिग्मा वाली एडिट्स जो होती हैं वो आप लोग काफ़ी बढ़िया बनाते हो। सो उम्मीद करती हूँ कि ये वाला रिएक्शन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलती हूँ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हाफिज़, बाय बाय, टाटा।